जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब मन में विश्वास, प्रेम, लगन और भक्ति हो तो जीवन में अपने प्रभु की कृपा जरूर मिलती ही है। बस अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखें और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करके देखिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपने आप को पूरी तरह से बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करके देखो, फिर देखना जीवन में जो होगा वह सब अच्छा ही होगा। हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वह सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है, हमारे प्रारब्ध के कारण है। अब ऐसे में अपने बाबा श्याम को समर्पित हम अपने आप को कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आते हैं, लेकिन श्याम बाबा को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमारे मन में इतना संतोष होता है, इतना धैर्य होता है कि सुख में हम कभी फूलते नहीं और दुख में कभी हम मुरझाते नहीं। और बाबा श्याम का निरंतर जाप चलता रहना चाहिए, तब उनकी कृपा हमारे साथ होती ही होती है। आज ऐसी ही सत्य कहानी मेरे पास आई है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। यह कहानी राजस्थान से निशा जी ने भेजी है। ये कहानी में श्याम बाबा का चमत्कार सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से करें। एक और रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके जीवन में श्याम बाबा का या फिर कोई भी भगवान का चमत्कार आपने अनुभव किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल में सेंड करिए। वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक आपकी कहानी पहुंचाएंगे। जिन भी लोगों को भगवान की सच में ज़रूरत है वो आपकी कहानी सुन के भगवान पे विश्वास बढ़ाएंगे और अपने जीवन में जो भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वो भगवान के जरिए उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो आपकी चमत्कार की कहानी हमारे साथ में ज़रूर से साझा करें। अब हम ये कहानी की शुरुआत करते हैं। निशा जी कहती है कि उनके घर में माँ है, एक छोटा भाई है जिसके साथ वह रहती है। उनके पापा का देहांत साल भर पहले हुआ था। वह उनके गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। माँ हमेशा बीमार रहती है। निशा जी की शादी उनके पापा ने तय कर दी थी। शादी फिक्स करने के बाद पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वो चल बसे। 1 साल के बाद उनकी मम्मी ने निशा जी से कहा कि तेरी शादी जो तय हुई थी उन लड़के वालों का फ़ोन आया था, अब वह शादी करने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकते और उनकी माँ ने यह भी बताया कि अब शादी कर देनी चाहिए। लड़के वाले कह रहे हैं नहीं तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। तब निशा जी ने कहा, माँ शादी के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे भी तो नहीं है, आप उनसे मना कर दीजिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तब उनकी मम्मी ने कहा कि तेरे पिताजी ने बड़े मन से यह रिश्ता तय किया था, उनकी आखिरी इच्छा और मेरी भी यही इच्छा है कि तुम इसी लड़के से शादी करो। निशा जी कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी रात की नींद उड़ गई थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। निशा जी सुबह स्कूल चली गई लेकिन उनका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा था। उनके मन में वही बात चल रही थी। लंच टाइम हुआ, खाना खाने के लिए वह बैठी, तब उनकी सहेली ने उनसे आके पूछा कि तुम आज उदास लग रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तब वह अपनी सहेली को बताते बताते रोने लगी। तब उनकी सहेली ने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ और उनकी पूजा भी करती हूँ, उनका नाम जाप करती हूँ, उनका मैं 11 का व्रत भी करती हूँ। बाबा श्याम मेरे छोटे बड़े सारे काम बनाते हैं। तू भी बाबा श्याम का नाम लेकर हाँ कर दे और जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। उनका व्रत कर, उनका नाम जाप कर, उनकी पूजा कर, उनकी शरण में अपने आप को छोड़ दे और उनके सामने रोने लग और किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब निशा जी कहती है कि मैंने तो कभी खाटू श्याम बाबा का नाम भी नहीं सुना है, यह कौन है? तब उनकी सहेली ने उन्हें दोबारा बाबा श्याम के बारे में विस्तार से बताया, उनकी पूजा विधि बताई, नाम जप विधि और उनके बहुत सारे चमत्कार बताने लगी और कहने लगी, तू करके देख, एक बार दिल से पुकार के तो देख, हारे के सहारे को। वह तेरा ऐसा सहारा बनेंगे कि फिर तुझे और किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वह तुझे दर्शन देने जरूर आएंगे और जब भी मौका मिले तो खाटू धाम जाकर उनका दर्शन भी कर लेना। निशा जी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताई। उनकी माँ ने भी उनकी सहेली की बात को सुनकर कहा कि एक बार ऐसा करके देखते हैं।
तब 2 दिन के बाद 11 का व्रत था और निशा जी ने सच्चे मन से बाबा श्याम के नाम का एकादशी का व्रत लिया और उनकी पूजा सच्चे दिल से की और उनके सामने रो रो कर बाबा को अपने दिल का पूरा हाल बता डाला, अपना दिल हल्का किया। निशा जी ने बाबा श्याम से कहा, हे बाबा श्याम, आज से मैं आपको अपने पिता मानती हूँ। मेरे पिताजी ने जो शादी करने का वचन दिया था, लड़के वालों को वह वचन अब आपको निभाना पड़ेगा। मैं तो हार चुकी हूँ। उस दिन पूजा पाठ करके वह स्कूल चली गई और उसी दिन दोपहर को लड़के के पिताजी का फ़ोन आया और निशा जी की मम्मी से पूछने लगे कि आपने शादी के लिए क्या सोचा है। तो निशा जी की मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। तब लड़के के पिताजी ने कहा, हम शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करते हैं। आगे लड़के के पिताजी ने कहा कि जो दान दहेज की बात पहले तय हुई थी, अब वो हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, आप खाली लड़की को विदा कर देना। तब यह बात सुनकर निशा जी की मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निशा जी और उनकी मम्मी का विश्वास बाबा श्याम पर और भी ज़्यादा बढ़ गया। निशा जी की मम्मी ने कहा, बेटा यह सब खाटू वाले की ही कृपा है। कल तक हम कितना परेशान थे और आज के दिन हमारी कितनी बड़ी समस्या दूर हो गई। फिर निशा जी और उनकी मम्मी ने बाबा श्याम का धन्यवाद किया और दिन रात बाबा श्याम का नाम जाप करने लगे। उसके बाद लड़के वालों ने शादी की तारीख तय करके निशा जी की मम्मी को फ़ोन करके तारीख बताई। तारीख केवल 1 महीने बाद की निकली। निशा जी और उनकी मम्मी को फिर चिंता सताने लगी कि मात्र 1 महीने में सब इंतजाम कैसे होगा। करीब 1 हफ्ते के बाद एक सज्जन उनके घर आते हैं। तब निशा जी की मम्मी उनसे पूछने लगी कि आप कौन हो। तब वह कहने लगे कि आपके पति मेरे यहाँ पे काम करते थे। वो अपने सेठ के पास बेटी की शादी के नाम से उनके पिताजी ने महीने की तनख्वाह में से 2-3 साल पहले से ही पैसे इकट्ठा करने लग गए थे। तब निशा जी ने पूछा कि आप साल भर से क्यों नहीं बताए, साल भर पहले ही आपको आना चाहिए था। तब वह कहने लगी कि मेरे मन में था कि मैं ना बताऊं। तब आपके पड़ोस का एक लड़का मेरे ही यहाँ पे काम करता है, वह बताने लगा कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है। तब मेरे मन के अंदर ही अंदर हो रहा था कि मैं उनके जमा किए हुए पैसे उनको दूं या ना दूं। तब वो सेठ कहते हैं, आज मुझसे रहा नहीं गया, यह लो अपने पैसे। उन्होंने अपने बैग में से 5 लाख रुपए निकालकर निशा जी की मम्मी को दे दिए और उनसे माफ़ी मांगी। कहा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। तो निशा जी की शादी बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छे से हुई। उनके पापा का वचन भी बाबा श्याम ने पूरा किया। बाबा श्याम की कृपा से अनगिनत भक्तों की जिंदगी बदली है और यह कहानी भी उनके दिव्य कृपा की बस एक झलक है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा श्याम के चमत्कार का अनुभव अगर आपने किया हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने अनुभव को साझा कर सकते हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।